हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एस्थेटिक्स एंड क्रिएशन यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू रिटर्न और रिप्लेस रियलमी बर्ड्स इन रियलमी सर्विस सेंटर। तो आज की वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस रियलमी एयरबड्स को रिटर्न करने का या फिर रिप्लेस करने का रियलमी सर्विस सेंटर नियरेस्ट सर्विस सेंटर में। तो ये सब कुछ देखेंगे हम लोग इस वीडियो में, क्या मेरा बर्ड रिप्लेस हुआ या नहीं हुआ, ये सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन टू द वीडियो। गाइस, जैसे कि मैंने Realme Airbud 3 ऑर्डर किया था। ये ऑर्डर मैंने फ्लिपकार्ट से किया था और कुछ इशू के कारण जैसे प्रोडक्ट जैसे आया मेरे पास तो प्रोडक्ट डिफेक्टिव था, तो जिसमें लेफ्ट साइड वाला बर्ड काम नहीं कर रहा था। तो फ्लिपकार्ट ने उसे रिटर्न करने से मना कर दिया। क्यों मना किया, क्या प्रोसेस थी, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक भी दे दूंगा मैं। तो मना कर दिया था। तो उन्होंने बोला था कि रियलमी स्टोर में या फिर रियलमी सर्विस सेंटर में जाके आपको रिप्लेस कराना होता है। तो आपको पता नहीं आपका सर्विस सेंटर क्या है तो टेंशन मत लीजिए। उस वेबसाइट होती है उनकी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उस वेबसाइट पे जाके आपको आपका स्टेट का नाम और जो भी आपकी सिटी है, नियरेस्ट सिटी, उसका नाम डाल के आपको आपकी नियरेस्ट सर्विस सेंटर जो रियलमी का उसका एड्रेस मिल जाता है और टाइमिंग भी। और मैं रिकमेंड करूँगा कि टाइमिंग देखिए कि कितने बजे से कितना वो रियलमी सर्विस सेंटर ओपन होता, तो तभी आप रियलमी सर्विस सेंटर जाइए। ठीक है, तो मैं एक बार दिखाता हूँ कि ये था बॉक्स है रियलमी एयरबड 3 जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो क्या ये रिटर्न हुआ, क्या ये रिटर्न रिप्लेस जो भी मैं करने गया था सर्विस सेंटर वो हुआ है नहीं, उसका मैं एक्सपीरियंस आपको आज बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो जैसे इस बर्ड 15 अगस्त को डिफेक्टेड निकला जो इंडिपेंडेंस डे की दिन था, तो मेरे को लगा कि सर्विस सेंटर बंद हो सकता है। तो मैं दूसरे दिन गया, तो मेरे इधर का जो सर्विस सेंटर था नियरेस्ट नहीं था, थोड़ा दूरी था, ऑलमोस्ट 18 to 20 किलोमीटर्स था वो। तो उसका टाइमिंग भी दिया था, तो टाइमिंग था 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक था। तो ऐसा नहीं कि सब सर्विस सेंटर का वही टाइम हो, अलग अलग टाइम होगा। तो इसलिए पहले आप टाइमिंग देखिए और ट्राई कीजिए जितना जल्दी हो सके उतना। जब 10 है तो 10 बजे ही पहुंच जाइए, क्योंकि आपका नंबर पहला लग जाएगा। ठीक है, तो मैं गया तो ऑलमोस्ट मैं 11 तक पहुंच गया था। मैं 10:45 या 11 के आसपास पहुंच गया था सर्विस सेंटर पे। और जैसे मैं सर्विस सेंटर पहुंचा तो ऑलरेडी वहाँ बहुत सारे कस्टमर्स आके रुके थे जो एक्सचेंज जो भी है उनका जो इशू थे वो दिखाने आए थे। मोस्ट ऑफ देम ईयरफोन्स होते हैं हमारे, हेडफोन्स, बर्ड्स, बीट्स, इसकी रिलेटेड थे, मोबाइल की भी थे और साथ साथ मोस्टली उसके ज़्यादा चांसेस थे। वहाँ बहुत सारे यूज़र्स कस्टमर्स आए थे। तो फिर आपको एक बात बताओ कि वहाँ पे मेरे से पहले एक बंदा भी आया था, उसने भी रियलमी एयरबड 3 ऑर्डर किया था और वो उसको भी 15 अगस्त को ही मिला था वो बर्ड, पर उसका मेरा वाइट था तो उसका ब्लू कलर में था। तो उसका भी सेम इश्यू था, उसके केस में भी लेफ्ट वाला काम नहीं कर रहा था। मतलब काम कर रहा था, मतलब मे भी उसका ये था कि लेफ्ट वाले में चार्जिंग नहीं हो रहा था। शायद से काम कर रहा होगा, एक बार चार्जिंग खत्म होने के बाद काम करना बंद होगा। पर मेरा तो डिफेक्टिव था, मेरा तो काम ही नहीं कर रहा था, उसका चार्जिंग का इशू था। तो उसको भी रिप्लेस का ही शायद से कुछ ऑप्शन दिया था उन्होंने। तो प्रॉब्लम ये हुआ उसको कि उसको ब्लू ही कलर का चाहिए था, तो वाइट ही अवेलेबल था वहाँ। तो उसको बोले कि 2-3-4 डेज़ के बाद आप जैसे ही वो जो स्टॉक आएगा तो तेरे को रिप्लेस करा के दे देंगे। तो ठीक है, फिर मेरे को भी वहाँ उन्होंने बोले कि 5 to 10 मिनट्स बैठो। तो उसके बाद मेरे को बुलाया, बोला कि दूसरे जगह पे जाके मैंने वहाँ ही 2-3 काउंटर्स थे, तो वहाँ जाके एक बार चेक करा के लो कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसको दिया मैंने, बोला कि लेफ्ट वाला काम नहीं कर रहा है। तो ठीक है, उसने पूरा मीन्स मे भी उसके मोबाइल में रियलमी ऐप होगा, उस पर चेक किया कि उसने बोला कि इसको रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो ठीक है, बोला। फिर मैं उधर गया दूसरे काउंटर पे, उसको बोला कि उन्होंने बोला रिप्लेस। तो मैं उसको पूछा कि ये रिटर्न हो सकता है क्या। रिटर्न मीन्स फिर देख के रियलमी एयरबड्स देखिए हमें पैसे रिटर्न लेते कि नहीं, तो वो बोले रिटर्न नहीं होता है, रिप्लेस कर सकते हैं आप, इसके लिए आपको कोई नया वाला रियलमी एयरबड दे देंगे। तो अभी क्या करना है, मैंने इतना पैसा तो डाल के लिया है। ठीक है, मैंने रिटर्न
रिप्लेस कर लिया। तो अच्छा हो गया कि स्टॉक में एक ही था वाइट वाला, कभी वो बंदे ने कभी लेता था वाइट वाला तो मेरे को भी शायद से 2-3 दिन 4 दिन वेट करना पड़ता था, फिर से जाना पड़ता था रियलमी सर्विस सेंटर पे। पर थैंक गॉड तो स्टॉक में एक ही बचा था हमको, वो ये वाइट वाला था। तो उन्होंने यही बॉक्स है वो जो रिप्लेस होकर मिला है मेरे को, फुल सील पैक था, प्लास्टिक से फुल सील था, तो न्यू दिख रहा था। पता नहीं बाद में भी सील कर सकते होंगे लोग कोई रिपेयर करके, पता नहीं, पर मोस्ट प्रॉब्ली वो न्यू दिख रहा था, पूरा न्यू था, सील था। तो मैंने उनको बोला कि सील फाड़ बीड़ के देखे चेक करके ले कि वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, मतलब चल रहा है क्या नहीं। तो मैंने पूरा सील भी निकाला, तो एयरबड लिया, चेक किया। सबसे पहले तो दोनों चल रहे को चेक किया, होके चल रहे हैं। फिर दोनों की जो सेंसर्स थे, सेंसर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो भी चेक किया मैंने, ठीक है। फिर उसका साउंड क्वालिटी चेक किया। अभी साउंड क्वालिटी में कंपैरिजन नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि पहला वाला किस तरह से चलने की बड्स के साउंड, ठीक है। इसमें लो है, उसमें हाई, पता क्योंकि उसमें एक ही चल रहा था। तो हम लोग कंपैरिजन में थोड़ा समय समझ नहीं पाया, पर अभी मैं यूज़ करता हूँ तो साउंड क्वालिटी मस्त है। उसके बाद मेरे को लगा कि माइक्रोफोन भी एक बार चेक करें कि माइक्रोफोन का इशू आ जाए, फिर से तो दूर आना पड़ेगा। तो फिर मैंने मेरे दोस्त को कॉल लगा कि भी माइक्रोफोन चेक किया, पर उसने बोला कि जब तू बात कर रहा है तो तेरे बैकग्राउंड आवाज़ बहुत आ रहा है, ओके, और तेरा उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो बोला अरे ऐसा है क्या। तो फिर उसने बोला कि किसी और को ट्राई कर, मे भी नेटवर्क इशू होगा। तो मैंने मेरे भाई को ट्राई किया, उसको पूछा, वो बोला ऑल क्लियर, आवाज़ अच्छे से आ रहा है। तो फिर मे भी मेरे दोस्त को जो कॉल किया था वो नेटवर्क का इशू ही था। उसके बाद मैंने उसके जो भी फीचर्स थे अलग अलग, एक्टिव नॉइज कैंसलेशंस, ये वो, ट्रांसपेरेंसी मोड, सब मैं चेक भी किया, जितना हो सके उतना चेक किया। तो एक चीज़ चेक नहीं किया मैं, चार्जिंग हो रहा है नहीं, जो बॉक्स होता है हमारा चार्जिंग हो रहा है नहीं, वो चेक नहीं किया मैंने सिर्फ। बाकी लेफ्ट वाला बर्ड जब बॉक्स में डालते हैं हम लोग तो चार्जिंग हो रहा है वो चेक किया मैंने, पर मेन चार्जिंग करनी चाहिए, अपन घर पे आके चेक किया मैंने। पर मैं बोलूँगा कि सब कुछ चेक करवा के लो, तो ऑल इज़ वर्किंग फाइन। तो सबसे मेन चीज़ क्या लेके जाना पड़ता डॉक्यूमेंट, जब हम लोग सबसे मेन चीज़ बॉक्स लेके जाओ, मेरे को लगता है रिकमेंड करूँगा बॉक्स लेके जाओ। बॉक्स का क्योंकि रिटर्न करते समय बॉक्स ही उन्होंने लिया था, बॉक्स में डाल के और बॉक्स ही लिया था उस पर, ठीक है। उस पर कुछ स्टिकर लगा के उन्होंने उनकी तरफ ले लिया था। तो बॉक्स मेरे हिसाब से लेके जाओ, पता नहीं मांगेंगे कि नहीं मांगे, पर लेके जाओ मैं बोला। और सबसे मेन चीज़ इनवॉइस, जो इनवॉइस होता है आपके बर्ड्स का वो ज़रूर लेके जाओ। बिल, इनवॉइस जो भी है, ऑनलाइन क्या तुमको इनवॉइस मिला, आपको बिल मिलेगा दुकान से, जो भी है वो प्लीज़ लेके जाओ, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ फॉर्म भी भरने की भी ज़रूरत नहीं थी, जो भी उसने उसके लैपटॉप में किया, कुछ 1-2 प्रिंट निकाला, फिर उस पर मेरे एक सही लिया, उसके पास है और की कॉपी उसने मेरे को दी और बोला कि ओल्ड वाला ले लिया, न्यू वाला बोला हो गया काम, आपका मिस हो गया है, दैट्स ऑल, आप जा सकते हो। तो इतने में मेरे को ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था, एक हम बोल सकते हैं 1 घंटा, तो मेरे को नहीं लगता 1 घंटे से ज़्यादा जा सकता था, हाफ एन आवर या फिर 1 आवर से थोड़ा ज़्यादा भी गया मेरे को, क्योंकि मैं लेट गया था, थोड़ा लेट गया था क्योंकि वहाँ कस्टमर बहुत थे, क्योंकि मे भी वो बोल रहे थे कि छुट्टी 3 दिन तक बंद था शायद से रियलमी स्टोर, इसलिए प्रॉब्लम कुछ हुआ था, इसलिए ज़्यादा लोग आ गए थे, इसलिए मेरे को टाइम लगा बना। आपको मेरे को लगता है ज़्यादा था हाफ एन आवर, मैक्स 1 आवर लग सकता है, मैं बहुत ज़्यादा बोला, हाफ एन आवर में भी काम हो सकता है। तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि मैं वहाँ बहुत ही गर्दी थी कस्टमर्स की। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस, और मैं आपको एयरपोर्ट भी दिखा दूँगा। ये रहा, जब मैंने उसको रिप्लेस किया तो उन्होंने दिया था, ठीक है। आपको मैं ओपन करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये है बर्ड्स, ओके, ये रहा मेरा लेफ्ट एंड राइट। तो बहुत ही बेहतरीन बर्ड्स है, देखिए करने के बाद भी गिरते नहीं है, मस्त अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक रहा मेरा इस बर्ड्स के साथ। अभी तो कोई इश्यू तो आया नहीं, पर हाँ लेते समय तो पहले बार आया था, डिफेक्टिव निकला था, पर अभी नहीं, अभी दोनों अच्छे से काम करता है, अच्छे से आवाज़ आता है, नॉइस कैंसलेशन का बहुत ही भारी फीचर है इसमें, और बहुत ही अच्छा है ये। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा प्रोडक्ट बेकार है, हाँ डिफेक्टिव निकल सकते हैं, कोई भी कितना भी बड़ा प्रोडक्ट हो डिफेक्टिव हो सकता है, टेस्टिंग में प्रॉब्लम आ गया होगा कि टेस्ट से नहीं किया होगा तो होता है डिफेक्टिव। तो मैं रिकमेंड करूँगा रियलमी को कि अच्छे से टेस्ट करके दिए कि कस्टमर को इस तरह के इशू ना आए, क्योंकि उस पर थोड़े बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है उनके। तो ओवरऑल बहुत ही गुड है, हेडफोन बहुत ही बेहतरीन है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नाउ। भाई क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो, लाल बटन दबा दबा के जो करना है करो, सब्सक्राइब वो ग्रे हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब कर दो गाइज। और क्योंकि हम लोग हमारे इस चैनल पे इस टाइप की अनबॉक्सिंग
किस तरह से इशू रिलेटेड और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग प्रोग्रामिंग कोडिंग रिलेटेड वीडियोस इस पे लाते रहते हैं, और कभी कभी तो एंटरटेनमेंट भी वीडियो लाते हैं, क्योंकि चैनल में थोड़ा कुछ एंटरटेन होना चाहिए। तो गाइस please subscribe my YouTube channel, and if you like this video then you can like, otherwise dislike. Thank you so much. Bye, goodbye, and see you soon.